जय जिनेंद्र बंधुओं, आपका स्वागत है हमारे चैनल जैन मोटिवेशन में। चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं पाठशाला के दूसरे अध्याय जिनवाणी के वर्णन की ओर। पहला प्रश्न है, जिनवाणी किसे कहते हैं एवं जिनवाणी के अपर नाम कौन कौन से हैं? उत्तर है जयति इति जिन, जिन्होंने इंद्रिय एवं कषायों को जीता है उन्हें जिन कहते हैं, तथा जिनकी वाणी वचन को जिनवाणी कहते हैं। जिनवाणी के अपर नाम है नामागम, ग्रंथ, सिद्धांत, श्रुत ज्ञान, प्रवचन, शास्त्र आदि। अगला प्रश्न है, सच्चे शास्त्र का स्वरूप क्या है? उत्तर है एक, आप्त अर्थात वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी का कहा हुआ हो। 2, वादी प्रतिवादी के खंडन से रहित हो। 3, प्रत्यक्ष व अनुमान से विरोध को प्राप्त न हो। 4, तत्वों का निरूपण करने वाला हो। 5, प्राणी मात्र का कल्याण करने वाला हो। 6, मिथ्या मार्ग का खंडन करने वाला हो। 7, अहिंसा का उपदेश देने वाला हो। अगला प्रश्न है, शास्त्र सच्चे देव का कहा हुआ ही क्यों होना चाहिए? उत्तर है अज्ञान और राग द्वेष के कारण ही तत्वों का मिथ्या कथन होता है। जिन भगवान अज्ञान और राग द्वेष से रहित होते हैं, इससे वह जो कुछ भी कहते हैं सत्य ही कहते हैं। जैसे आप जंगल से गुजर रहे थे, रास्ता भटक गए, आपने किसी से पूछा भाई शहर का रास्ता कौन सा है? उस सज्जन को ज्ञात नहीं है तो वह आपको सही रास्ता नहीं बता सकता है, और उस व्यक्ति को आपसे राग है तो कहेगा रास्ता यहाँ से नहीं यहाँ से है, और वह आपको अपने नगर ले जाएगा। एवं आपसे द्वेष है तो आपको विपरीत रास्ता बता देगा, भटकने दो इसे। यदि आपसे राग द्वेष नहीं है और उसे रास्ते का ज्ञान है तो कहेगा श्रीमान जी यह शहर का रास्ता है। अगला प्रश्न है, जिनागम को कितने भागों में विभक्त किया गया है? उत्तर है जिनागम को 4 भागों में विभक्त किया गया है, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग एवं द्रव्यानुयोग। अगला प्रश्न है, प्रथमानुयोग किसे कहते हैं? उत्तर है जिसमें 63 शलाका पुरुषों का वर्णन हो। 169 महापुरुषों का वर्णन, उनके आदर्श जीवन एवं पुण्य पाप के फल को बताने वाला है। यह बोधि अर्थात रत्नत्रय, समाधि अर्थात समाधि मरण का निधान है। इसमें कथाओं के माध्यम से कठिन से कठिन विषय को भी सरल बनाया जाता है। इस कारण आबाल वृद्ध सभी समझ जाते हैं। प्रथम का अर्थ प्रधान भी होता है, अत पहले रखा है। अगला प्रश्न है, प्रथमानुयोग में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? उत्तर है प्रथमानुयोग के प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार हैं, हरिवंश पुराण, पद्म पुराण, श्रेणिक चरित्र, उत्तर पुराण, महापुराण आदि। अगला प्रश्न है, कर्णानुयोग किसे कहते हैं? उत्तर है जो लोक आलोक के विभाग को, कल्पकालों के परिवर्तन को तथा चारों गतियों के जानने में दर्पण के समान है, उसको कर्णानुयोग कहते हैं। अगला प्रश्न है, कर्णानुयोग में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? उत्तर है कर्णानुयोग के प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार हैं, तिलोपनति, त्रिलोकसार, लोक विभाग, जम्बूदीप पणति आदि। अगला प्रश्न है, चरणानुयोग किसे कहते हैं? उत्तर है जिसमें श्रावक व मुनियों के चारित्र की उत्पत्ति एवं वृद्धि कैसे होती है, किन किन कारणों से होती है, एवं चारित्र की रक्षा किन किन कारणों से होती है, एवं कौन कौन से व्रतों की भावनाएं कौन कौन सी हैं, उसका विस्तार से वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, चरणानुयोग में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? उत्तर है चरणानुयोग के प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार हैं, मूलाचार, मूलाचार प्रदीप, अनगार धर्मामृत, सागार धर्मामृत, रत्नकरण श्रावकाचार आदि। अगला प्रश्न है, द्रव्यानुयोग किसे कहते हैं? उत्तर है जिसमें जीव जीव तत्वों का, पुण्य पाप, बंध मोक्ष का वर्णन हो एवं जिसमें मात्र आत्मा आत्मा का कथन हो, वह द्रव्यानुयोग है। प्राय विद्वान कर्म सिद्धांत को कर्णानुयोग का विषय मानते हैं, जबकि वह द्रव्यानुयोग का विषय है। द्रव्यानुयोग को निम्न प्रकार विभक्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्या जिनवाणी को माँ भी कहा है? उत्तर है हाँ, जिस प्रकार माँ हमेशा हमेशा बेटे का हित चाहती है,
उसे कष्टों से बचाकर सुख प्रदान करती है। उसी प्रकार जिनवाणी माँ भी अपने बेटों अर्थात मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविकाओं को दुख खून से बचाकर सुख प्रदान करती है, किंतु कब? जब हम उस माँ की आज्ञा का पालन करें। अगला प्रश्न है, क्या जिनवाणी को औषध भी कहा है? उत्तर है हाँ। जैसे औषध के सेवन से रोग नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही जिनवाणी के सेवन से अर्थात जैसा जिनवाणी में कहा है वैसा आचरण करने से जन्म, जरा, मृत्यु जो बड़े भयानक रोग हैं, बेशीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, जिनवाणी स्तुति लिखिए। उत्तर है, जिनवाणी मोक्ष नसैनी है जिनवाणी, जीव कर्म के जुदाकरण को ये ही पैनी छेनी है जिनवाणी। जो जिनवाणी नित अभ्यासे वो ही सच्चा जैनी है जिनवाणी। जो जिनवाणी उर न धरत है सैनी हो के असैनी है जिनवाणी। पढ़ो लिखो ध्यावो जिनवाणी, यदि सुख शांति लेनी है जिनवाणी। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारी सभी पाठशाला के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हम अगले वीडियो में आपसे जल्दी मिलते हैं, तब तक ख्याल रखें और खुश रहें।